हालेलुया। जब परमेश्वर के जन आते हैं उसका आदर कैसे, हालेलुया, है ना। और सचमुच हमारे बीच में भविष्यवक्ता राजा मसीह है और आज आपके बीच में परमेश्वर के अद्भुत वचन को रखेंगे। आमीन। हम लोग कितने भाग्यशाली लोग हैं कि हमारे बीच में परमेश्वर के जन लोग आते हैं और परमेश्वर के अद्भुत वचन को रखते हैं। आमीन, हालेलुया। और इस घड़ी में राजा मसीह को हाथ में माइक को देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका स्वागत हो रहा है फूलों से। प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार ताली, जोरदार ताली। थैंक यू जीसस, थैंक यू, धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पर फिर जीवित हजूर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। स्वागत है इस रांची प्रार्थना भवन परमेश्वर की उपस्थिति में और ताली बजा के परमेश्वर का स्वागत है। कितने लोग आनंदित हैं और कितने लोग सच में आनंदित हैं? अभी आनंद बोला है, अभी मैं पूछूंगा कौन कौन दुखी है तो तब भी हाथ खड़े करें। देखिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आइए बैठ जाइए, बैठ सब बैठ जाइए। परमेश्वर का धन्यवाद कि जिसने मुझे फिर से इस रांची में भेजा और आज काफी लोग नए दिख रहे हैं। परमेश्वर के जीवन में अद्भुत काम करेगा। आप लोग परमेश्वर की हजूरी में बुलाए गए हो, अब साधारण नहीं हो। आज का जो वचन है वो आपको नया कर देगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेता, जो भी समय है वो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उस समय के लिए बस मेरा एक ही निवेदन है, चाहे वो आधे घंटे का हो, चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे 45 मिनट का हो, उस समय आपको अपने घर को भूलना है, आसपास को भूलना है और परमेश्वर के उन वचनों में डूब जाना है। क्योंकि अगर आप वचन नहीं सीख पाए तो आपका आना ना आना बराबर है। अगर आप आसपास देखते रहे आपका माहौल क्या, या आप बॉडी आपकी यहाँ पर है, शरीर आपका यहाँ पर है, लेकिन आपका ध्यान घर पर है, तब भी आपका व्यर्थ है आना। अगर आप वाक्य में कुछ पाना चाहते हो आज, तो आज मैं डिक्लेयर करूं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में वो होगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हो। लेकिन मेरा एक ही चीज है, एक ही डिसिप्लिन है कि कीप क्वाइट होकर खुदा के वचनों को सुने, शांत होकर, है ना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि अगर हमारा ध्यान हटा तो शैतान ने अपना काम करा। कोई बात नहीं, तब ठीक। कोई टेंशन नहीं। गर्मी सर्दी परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखती। मेरा एक ही टारगेट है, बस खुदा ने जो कहा वो, पंखे चले ना चले, गर्मी हो ना हो, क्योंकि परमेश्वर की आंख हमारे चारों तरफ है, तो वैसे भी गर्मी होगी। खैर गर्मी नहीं है, एक दिमाग में सोचो सर्दी का माहौल है तो सर्दी हो जाएगी, सब दिमाग का खेल है। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आंखें बंद करके प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, फिर से तेरे सम्मुख आता हूं प्रभु जी। आज इस नए भवन में तूने मुझे पहली बार बुलाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने इस भवन को अपने आवाजों से, अपनी वाणी से सजाया, मैं धन्यवाद करता हूँ। ये भवन यहाँ के लोग तेरे हैं पिता, यहाँ की चीजें तेरी है पिता। मैं हर इंस्ट्रूमेंट को, हर लोगों को जिन पे ये बैठे हैं, जितने वर्शिपर हैं, म्यूजिक सिस्टम है, सबको तेरा पे सौंपता हूँ पिता। निकलता वक्त एक एक वर्ड तेरी ओर से मैं अपने आप को तेरा पे सौंपता हूँ पिता। मैं ना बोलूं, मेरी बुद्धि क्या ना बोले, केवल तू बोले पिता। और आप जब बोलोगे तो काम होंगे यीशु मसीह के नाम पिता। जो भी आज प्रोफेसी हो, जो भी वचन का गहराई हो, वो पवित्र आत्मा जी आप बोले पिता। और आज की घोषणा इनके जीवन को नया कर देगी पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए। जब मैं बोलूं तो तेरी ओर से बोलूं, जो सुने तो तेरी ओर से सुने। और आज हम जीतेंगे, शैतान हारेगा, ये हम डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और भाई आप परमेश्वर बता रहा है काफी टाइम से बीमार चल रहे हो,
कौन है इनके साथ? कौन आप? खड़े हो जाओ। आप तो पहले नहीं मिले मुझे ना, फर्स्ट टाइम है ना। तो प्रभु दिखा रहा है कि आप ये जो आपके पति मतलब काफी टाइम से बीमार चल रहे, काफी टाइम से आपने हर जगह दिखा लिया है ना? और आप बड़ी उम्मीद से खुदा के पास आए हो। क्या हो गया उनको? है जी? पता नहीं चलता, कहीं गिरे हो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही माइक की। साउंड नहीं आ रहा। हेलो हेलो हेलो। क्या बोल रहे हैं? नहीं, इनका शरीर ना शैतान के कब्जे में है, इनकी बॉडी काम नहीं कर रही ढंग से, है या नहीं? है ना? आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है। परमेश्वर ही करेगा यीशु मसीह के नाम। आपके आंसू धोते थे, आप थक चुके थे और खुदा ने आपकी प्रार्थना सुना। पर बैठ जाइए, माइक को ठीक करो, माइक की आवाज दूसरी नहीं आ रही है। मैं ना एक बहन को देख रहा हूं यहाँ पर जिसके हाथों में दिक्कत है, हाथों में काफी दिक्कत है। कौन है आप? खड़े हो जाओ। क्या है आपके हाथों में? परमेश्वर देखो अद्भुत बताता है, पर कब से हुआ? हो गया 2-3 महीना। 2-3 महीना ना? अब फर्स्ट टाइम आए हो? मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो? फर्स्ट टाइम आए थे। हाँ। तो पहले भी आए थे, अब नहीं मिले ना मुझे। नहीं मिले थे। ये परमेश्वर बताता है, और वो आपको चंगाई देगा। बैठ जाइए। यहाँ पर परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति है। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो खुदा ने मुझे एक वर्ड दिया है, इस वर्ड पे आप खड़े हो गए तो यकीनन परमेश्वर आपको कभी हारने नहीं देगा। आज का जो टॉपिक है वो है हिम्मत मत हारो। हिम्मत मत हारो। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल पा रहा, हिम्मत मत हारो। हमारे जीवन में कुछ सही नहीं हो पा रहा, हिम्मत मत हारो। हमारे जीवन में जितनी प्रार्थना कर रहे हैं उतनी समस्या ज्यादा आ रही है, हिम्मत मत हारो। हम अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उतना वो ड्रिंक करके आ रहा है या कोई भी ड्रिंक करके आ रहा है, हिम्मत मत हारो। अपने प्रेम के लिए हिम्मत मत हारो। अपने जो आप कर रहे हो उसमें हिम्मत मत हारो। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, हमारा प्रतिफल बड़ा है यीशु मसीह के नाम। प्रतिफल बड़ा है यीशु मसीह के नाम में। कौन कौन बाइबल लेकर आया है? उठाओ मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। कोई भी अंधकार नरक की शक्ति उस वचन को मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पहला वचन इब्रानियों 10:35। पढ़े कोई? इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। इसलिए हियाव का जो अर्थ है वह हिम्मत। इसलिए अपनी हिम्मत मत छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हम मसीह लोग हिम्मत जल्दी हार जाते हैं, जबकि शैतान हिम्मत नहीं हारता। इधर ध्यान देना, बहुत गहरा टॉपिक है, क्योंकि अगर आप हिम्मत हार जाएंगे, आप निराशा में आ गए ना, निराशा शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। निराशा को बैक स्लाइड कर सकता है। निराशा जब लाइफ में आ गई तो प्रार्थना में आपको डाउट आ जाएंगे, वचन में डाउट आ जाएंगे। याद रखना, बिल्कुल साइलेंट होकर सुनना। निराशा अगर आपके अंदर आ गई तो आपको लगेगा शायद डॉक्टर ही सही कह रहा था, शायद मेरे पड़ोसी ही सही कह रहा था,
शायद वो शैतान ही सही कह रहा था, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप हिम्मत हार गए तो कुछ नहीं होगा। एक बार फिर पढ़ेंगे। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। उसका प्रतिफल छोटा नहीं बड़ा है। हियाव यानी कि हिम्मत। अगर आप जो काम कर रहे हो वो उसमें चाहे निराशा मिल रहे हैं, चाहे आप डिप्रेशन में कुछ भी हो, उसको काम को करते जाओ। प्रार्थना कर रहे हो, सफलता नहीं मिल पा रही, फिर भी आपको प्रार्थना में पीछे नहीं हटना। आज मैं एक ऐसी स्त्री से आपको मिलाऊंगा, 2 स्त्रियां, और कुछ वचन दूंगा जो हिम्मत हार सकते थे। उनके पास हिम्मत हारने का कारण था, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। निकालेंगे दूसरा वचन, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय। यहां हम पढ़ते, एक पति है, उसकी 2 पत्नियां हैं, हन्ना पन्ना। उसके एक संतान थी और एक के नहीं थी। हम उसके आगे से पढ़ेंगे, पहला शमूएल पहला अध्याय उसका 4 से। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दुना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। अगर उसको 3 से पढ़ना, सॉरी 3 से पढ़ना, 3 से। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सिलो में जाता था। वहाँ होप्नी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के उसका पति कौन था? हल्काना। दोनों मतलब प्रतिवर्ष कहाँ जा रहा है? प्रभु के भवन जा रहा है, दोनों पत्नी को बच्चे को लेकर। 4 चौथा पढ़े। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दुना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। अब सुनो, एक स्त्री की कोख बंद कर रखी है। आज कुछ बहनें हैं यहाँ जिनके संतान नहीं है, उस पर क्या बीतती है वो जानती है। एक परमेश्वर की बेटी है ना, हन्ना, वो सुन रही है, उस पे संतान नहीं है, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रही, उसके पति ने हिम्मत नहीं आ रही। वो डेली हर वर्ष, ये तो आपका आसान है, गाड़ी करके आ गए, वो प्रतिवर्ष प्रभु के भवन में जा रही है, दुगना दान दे रही है। एक चीज बताऊंगा आपको यहाँ पे, एक नया चीज बताऊंगा। शैतान आपके जीवन में एक ऐसे इंसान को लेकर आएगा जिसके द्वारा आप हिम्मत हार सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपनी अनॉइंटिंग को जीरो कर सकते हैं, जिसके द्वारा शैतान आपको ऐसा इंसान देगा जिसके द्वारा दिमाग पे वो इंसान बैठ जाएगा, आपका प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, आपका वचन में मन नहीं लगेगा, चाहे वो मैं हूं चाहे कुछ हो। कुछ साल पहले एक व्यक्ति मेरी लाइफ में ऐसा आया और मुझे हर जगह वही दिखता था। मैं परमेश्वर क्या है, ना वो मेरी सुन रहा था, ना मेरी मान रहा था, और गलतियां पे गलतियां कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था, वो शैतान की ओर से था। याद रखना, अगर आप किसी इंसान से चिढ़ने लगे, शैतान 24 घंटे में 24 बार आपको सही मिलाएगा और एक पल में 2 शिकार करेगा। उसका भी दिमाग खराब करेगा और आपका भी काम होने नहीं देगा। हन्ना के जीवन में वो सोच उस स्त्री, उस अनॉइंटिंग को खाने वाली थी। क्या पढ़ेंगे? 6 परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि हन्ना चिढ़ाती है, हन्ना ने बदला लिया, वो हिम्मत नहीं आ रही अपने प्रेम में। आज हम हिम्मत हार जाते हैं, तुरंत नफरत करने लगते हैं, तुरंत क्रोध करने लगते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, आज से 1 साल पहले जब मैं उस कंडीशन में था, अगर मैं बाहर भी जा रहा हूं तो मेरे दिमाग में वो इंसान घूम रहा है। पता क्या होता है? आपका उसका गुस्सा आप किसी और पे उतार दोगे। अगर वो इंसान आपको बार बार टॉर्चर कर रहा है, आप गाड़ी चला रहे हो ना और गाड़ी आपकी गलत हो गई, आप उतर के उसको उल्टे सीधा बोलोगे और लोग क्या कहेंगे, ये वही इंसान है जो कल प्रीच कर रहा था, आज लड़ रहा है। शैतान हमें हमारी इमेज को खराब करना चाह रहा है, लेकिन हिम्मत मत हारो। अगर खुदा ने आपको प्रेम करना सिखाया तो प्रेम में हिम्मत मत हारो। प्रेम करते हो तो प्रेम करते चले जाओ, क्षमा करते हो तो क्षमा करते चले जाओ। हिम्मत मत हारो, बदला मत लो मेरे प्रियो, बदला लेना परमेश्वर का काम है। वो स्त्री, वो उसकी सोच उसको कुड़ाती चिढ़ाती रहती थी, ताने मारती होगी, क्या सुनती होगी हन्ना। हन्ना ने कभी पलट के जवाब नहीं दिया, उसका एक ही काम था, रोना।
आज हो सकता है आपकी आंखों में आंसू हो। लोग आपको पड़ोसी कहते होंगे, कहाँ है तेरा परमेश्वर, तेरा पति तो अभी ठीक नहीं हो रहा, कहाँ है तेरा परमेश्वर, तेरे तो अभी भी पुलिस केस चल रहा है, कहाँ है तेरा परमेश्वर। उसको पलट के जवाब मत दो। अगर आप उनसे चिढ़ने लगे मन ही मन, शैतान का काम पूरा हो जाएगा। वो चाहता है हमारे अंदर नफरत आ जाए, वो चाहता है जहां पर हमें गिराना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो भी ऊपर से गिरा था, हमें भी गिराना चाहता है। हिम्मत मत हारो, कुछ भी परिस्थिति हो हिम्मत मत हारो। हन्ना ने पलट के जवाब नहीं दिया, हन्ना ने अपनी सोच को चढ़ाया नहीं। वहां बाइबल में नहीं लिखा उसने अपना बदला, अगर वो बदला ले ली थी तो कभी उसकी संतान नहीं होती। वो अपनी उसको क्षमा करती गई और अपने बस वो रोती रही। उसका एक ही टारगेट था, एक ही टारगेट रखो सामने, मुझे संतान चाहिए, एनी हाउ कुछ भी हो जाए। वो एक ही टारगेट पे थी कि नहीं कुछ भी हो जाए, मैं अपनी अनोइंटिंग को खोऊंगी नहीं, अपने प्रेम को खोऊंगी नहीं। ये जो चिड़ारी इसका काम है। एक दो जने थे, एक स्वामी था और एक उनका चेला। तो खाना खाने पेड़ के नीचे रुके थे। पेड़ पे बिच्छू जा रहा था, सुना मेरी बात, पेड़ पे बिच्छू जा रहा था और बिच्छू बराबर नीचे गिरता, वो स्वामी उसको उठा के खड़ा करता, लेकिन बिच्छू डंग मार रहा था। बिच्छू क्या कर रहा था? डंग मार रहा था। फिर वो करता, कम से कम 10 बार करा। तो चेला पूछता है, क्यों आप कष्ट दे रहे हो, आप बार बार रख रहे हो, वो बार बार को डंग मार रहा है। स्वामी उसके गुरु ने कहा, उसका काम डंग मारना है, मेरा बचाना है। वो अपना काम कर रहा है, मुझे अपना काम करना है। लोग डंग मारेंगे, उनका काम है, आपको बचाना है। आप ठोकर के कारण नहीं बनो, आप आशीष के कारण बनो, यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष के कारण हो। याद रखना, शैतान को अगर आप मौका दे दोगे ना, आपको खा जाएगा। वो गिरा है, वो आपको गिराना चाहता है। हन्ना के पास मौका था टूटने का, बिखरने का, अपनी सोच को उल्टा सीधा कहने का, लेकिन बाइबल के बारे में नहीं कहती। बाइबल कहती उसमें कुछ नहीं था उसे, वो बस रोती थी। आगे है, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी। क्या चिढ़ाती होगी? वो ताने मारती थी, कहाँ है तेरा यहोवा, देख मेरे बच्चे हैं। आज हो सकता है कोई कामयाबी हमारे पास है, हम दूसरों को चिढ़ाने लगे। नहीं, हम चिढ़ाने वाले नहीं है। हमें लोग चिढ़ाया जाए कोई टेंशन नहीं। याद रखना, प्रार्थना करने वाले ही आग में जाएंगे। सत्य मसीह के बेटों की तरह पहला काम हमारा खुद आग में जाने का है, ताकि आग हमें जला ना पाए, या हम उदाहरण बनेंगे। लोग आपको चढ़ाएंगे, आपको नीचे दिखाएंगे, आपको उछलना है, कूदना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपके लिए बड़ा प्रतिफल है, बड़ा प्रतिफल है। इब्राहिम ने लिखा था ना, ये आप ना छोड़ो क्योंकि हमारा प्रतिफल बड़ा है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर पढ़ेंगे आगे। इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? उसका पति को समझाने लगा, मनाने लगा, उसको हिम्मत देने लगा, लेकिन वो रोती थी। उसको संतान चाहिए थी, कि उसको पता था अगर बदला लेना है मेरी सोच से तो संतान होकर ही होगा। आपको बदला लेना है ना, तो आशीष पाकर दिखाओ। शैतान के मुंह पे थप्पड़ मारना है तो क्षमा कर दो सामने वाले को, वो वैसी ढेर हो जाएगा। वचन कहता है, बुराई से ना हारो, तो भलाई से बुराई को जीत लो। हम विश्वासी लोग जल्दी डाउन हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। 2 बार क्षमा कर दिए, तीसरी बार कहेंगे हु आर यू, कौन हो भाई? नहीं, हमें हिम्मत नहीं आनी, किसी भाग में हिम्मत नहीं आनी है। जो काम हमें दिया है, अगर सामने वाला डंग मार रहा है, बिच्छू डंग मार रहा है, हमें उसको बचाना है। हमें बचाने का काम दिया है, हमें क्षमा करने का काम दिया है, हमें उठाने का काम दिया है, हमें आशीष का काम दिया है। हमें इसमें हिम्मत नहीं आनी है, हमें किसी को दिखाना नहीं है। हमारा लेखा परमेश्वर लेने वाला है। हालेलुया। हिम्मत मत हारो। आज अपने पति को देखकर, अपनी मिनिस्ट्री को देखकर, अपने लोगों को देखकर हिम्मत मत हारो। आज हो सकता है प्रार्थना का जवाब नहीं मिल पा रहा हो, अब निराश हो गए हो, सोच रहे एक पल को आएगा, क्या करना जाके, कुछ तो होता नहीं है, सब कुछ करके देख लिया। खुदा कहता है हिम्मत मत हारो। हन्ना ने हिम्मत नहीं हारी, वो निरंतर प्रार्थना करते रहे परमेश्वर के लिए। और जब खुदा ने सुना ना, तो उसको सैमुएल जैसा आवश्यकता दिया। हालेलुया। जब देगा तो आपको ग्रेट देगा। परमेश्वर देने पर आता है ना, तो सबसे ऊंचा देता है। पढ़ेंगे बहन इसका 17:1-17। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। एली ने कहा, कुशल से चली जा,
इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। और परमेश्वर ने उससे पहले मन्नत मानी और उसको परमेश्वर ने संतान सैमुएल भविष्यवक्ता, पहला भविष्यवक्ता खुदा ने वहां पे करा, जो उसने अनॉइंटिंग करा। खुदा का धन्यवाद करता हूं। अगर आज आप नौकरी में असफल हो, अगर आप संतान पाने में असफल हो, याद रखना सबसे ग्रेट चीज प्रभु आपको दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप हिम्मत नहीं हार रहे हो तो जीत आपकी पक्की यीशु मसीह के नाम में। आइए एक और स्थिति मिलेंगे हम लूका 18 1 से। फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना यीशु चाहिए। मसीह ने कहा नित्य प्रार्थना करना या अपना छोड़ना चाहिए। फिर उसने यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। नाक में दम। अब सुनो उस बात को। ये स्त्री एक न्यायाधीश के बाद रेगुलर जा रही है। अब वो न्यायाधीश जब खाना खाता होगा उसको वो स्थिति दिखती होगी। मैंने कहा ना कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में घुस जाती है। आप क्या करो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है। आप खुदा के पास इतने आ जाओ कि परमेश्वर का आपको ध्यान आ जाए। ये स्त्री रोज मेरे पास आती है, ये रोज मांगती है, इसका पास्टर को पसंद नहीं कर रहा, इसके कलीसिया पसंद नहीं कर रही, फिर भी ये चर्च आ रही है। इसे घर वाले निकाल दिया फिर भी आ रही है। अरे ये कैसी स्त्री है? जैसे एक स्त्री जब यीशु मसीह के पास आती है, कहती है कि मेरी बेटी बीमार है, यीशु मसीह क्या कहते हैं? कुत्तों की रोटी डालना है ना, लड़कों का अच्छा नहीं है। वो डाउन हो जाती है, वो घमंड से नहीं जाती, वो क्रोध में नहीं कहती। तो कैसे यीशु मसीह क्या बोल रहा मुझे? आज तो थोड़ी सी बात में अफर जाएंगे, तुरंत चले जाएंगे। नहीं, आप उतना परमेश्वर में आओ कि खुदा को आपका ध्यान आ जाए। और कहीं ऐसा ना खुदा कहे ये तेरे की मेरी नाक में दम कर देगी, सुन मैं इसकी सुधि लूंगा, सुन मैं इसकी सुधि लूंगा। जब आप रेगुलर परमेश्वर के पास आ रहे हो, आप दाएं बाएं मत देखो। वो विधवा रेगुलर न्यायाधीश के पास आ रही थी, वो रेगुलर आ रही थी, नित्य आ रही थी, प्रार्थना कर रही थी। हम थोड़ी सी देखकर हिम्मत हार जाते हैं। आज हो सकता है कि आपका परमेश्वर आपसे बात कर रहा हो। शायद हो सकता है आपने सोचा होगा अब लास्ट बार संडे जाएंगे, अब नहीं जाएंगे, अब बाइबल नहीं पढ़ेंगे। परमेश्वर कह रहा बेटा नाक में दम करने वाला विश्वास रख। रेगुलर इतना आपको पता है कुआं आप सबके पास है। कुआं देखा होगा आपने ना, वो रस्सी भी पत्थर पे निशान डाल देती है। ऐसे प्रार्थना करो कि वो निशान पर जाए। ऐसी प्रार्थना करो कि खुदा भी कहे, जिस सूबेदार को कहा था ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में नहीं देखा, ऐसी प्रार्थना मैंने नहीं सुनी। खाली विश्वास ही बन के मत आओ, अपने आप को अपग्रेड करो कि नहीं यहाँ से तो मुझे कुछ लेकर ही जाना है। आज मैं कैसी भी आई हूँ लेकिन मैं यहाँ खाली नहीं जाऊंगी। परमेश्वर तू मेरी झोली को भरेगा। वो विधवा रेगुलर आती रही। आपको पता है विधवा का जिक्र ज्यादा है। एग्जाम्पल विधवा का ज्यादा क्यों है? विधवा एक कमजोर चीज को दर्शाता है, एक अकेलेपन को दर्शाता है जिसे कोई नहीं है। आज हो सकता है कि आप प्रार्थना में अकेले आ रहे हो, आपका विश्वास आपका अकेला हो। खुदा कह रहा है मैं तुझे भरूंगा यीशु मसीह के नाम में। हियाव ना छोड़ो, हमारा प्रतिफल बड़ा है। एक और वचन में जाएंगे, पहला राजा 18, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं। आपका प्रार्थना का जवाब आ रहा है। 1 मिनट, 18 का 41 से। पहला राजा 18 अध्याय उसका 41। अब देखो निराशा हमारे जीवन में प्रार्थना ना सुनने, भविष्य ना सुनने के कारण होती है। हम कुछ भी कर रहे हैं, निराशा हमारे जीवन में आती है और हम हिम्मत से डाउन क्या होते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। हम जो काम कर रहे होते हैं उसे नहीं कर पाते। अच्छा एक बात कहना चाहते हैं, हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। कभी पापी कभी हिम्मत नहीं हारता है ना, पापी कभी हिम्मत नहीं हारता। अगर इस दुकान पे शराब मिलनी है, वो बंद है, वो 2 किलोमीटर आगे चले जाएगा। वो बंद है, वो आगे चले जाएगा। वो हिम्मत नहीं हारता है, वो लेकर आएगा शाम तक। अगर पता ना 2 दिन की छुट्टी है, वो 3 दिन का लेकर आएगा। वो पैसे का इंतजाम कर लेगा। हम विश्वास से लोग हिम्मत हारते हैं। अरे बारिश बहुत है, धूप होते, छोड़ो यार, कौन जाए चर्च, अगले बार चलेंगे, ऑनलाइन देख लेंगे।
बाद में डालते ऑनलाइन देखने का, आजकल ऑनलाइन का जमाना है। नहीं, ये हिम्मत हारने का बात है, नहीं हारना हिम्मत। मौसम हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कई बार आपने देखा होगा संडे के दिन हम प्रार्थना करते हैं, बारिश रुक जाती है ना, बारिश नहीं होती। लेकिन कई बार हम कितनी प्रार्थना कर ले, बारिश होती है। क्यों? परमेश्वर कहता है बेटा मैं चेक तो कर लूं कौन मेरा है कौन अपना है। जो डर रहा होगा वो घर में बैठ जाएगा, जो आएगा तो आएगा। हाँ, अगर आप कोशिश कर रहे हो, गाड़ी नहीं मिली वो अलग बात है। आपने कोशिश करा, आप तैयार भी हुए लेकिन नहीं आ पाए, वो अलग बात। लेकिन आप ये देखना कि मौसम आपको ना रोके, गर्मी ना रोके। ये तो फिर भी आपको कूलर है, कहीं चल, ऐसे कुछ नहीं है वहां पर, फिर भी खुदा के प्यासे लोग है ना। हमें खुदा के प्यासे बनना है। फिर भी खुदा ने आपको अच्छा दे दिया, बहुत अच्छा दे दिया। हम इस लायक नहीं थे, खुदा ने हमें जो दिया है। परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है, उस प्रेम से आप वंचित ना हो। हम निकालेंगे पहला राजा उसका 18:41। फिर एलिया ने अहाब से कहा, एलिया नबी के बारे में हम सब जानते हैं, मेजर प्रॉफिट, जो उठा लिया गया, जिसकी वाणी कभी गिरे नहीं और वो स्वर्ग से आग उतारने वाला। अब देखो आगे क्या होता है। कभी निराशा मत होना अगर प्रार्थना का जवाब आपको 1 महीने में नहीं मिले, 2 महीने में नहीं मिले। कुछ आ रहा है आपके लिए आज यीशु मसीह के नाम में, कुछ आ रहा है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। पढ़े उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने प्रार्थना करी, कहा जा, अपने सेवक को भेजा। विश्वास से भेजा होगा, बहुत विश्वास से भेजा होगा प्रार्थना के बाद, जो स्वर्ग से उतार के आग बरसा सकता है। लेकिन रिजल्ट क्या आया? कुछ नहीं। एलिया प्रोफेट जैसा, रिजल्ट 0। वो कहता कुछ नहीं। वो निराश में आ सकता था। आज हो सकता है बड़े विश्वास से आ रहे हो, प्रॉफिट जो भविष्यवाणी करेगा पूरी होगी, वो शायद नहीं हो रही। आपको आज भी कुछ नहीं दिख रहा। आप एक बार आओगे, 2 बार आओगे, तीसरी बार कहोगे बस बहुत हो गया। एलिया प्रॉफिट शक कर सकता था, डाउट कर सकता था, वो मैं कहां चूक गया। मैं बोल रहा हूं कि बारिश होगी तो नहीं हो रही। उन्हें एक बार नहीं, कितनी बार आगे और पढ़ो। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7 बार जा। आप इमेजिन करो चीज को लेकर, हम तो पहले में हिम्मत हारते। एलिया प्रॉफिट ने कहा 7 बार, 6 बार कुछ नहीं दिखा। हो सकता है आपके 6 उपास ऐसे गए हो, आपके 6 महीने वाले ऐसे गए हो। 7वां जुलाई आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, आशीष की वर्षा लेकर आना यीशु मसीह के नाम में। और हमने प्रार्थना करी, फास्टिंग करी, हमने सोचा कि एक बड़ी जॉब आएगी, एक बड़ी गाड़ी गिफ्ट होगी, पता चला स्कूटी आ गई। एक छोटी सी ब्लेसिंग हमारे पास आई। एलिया ने कहा 7 बार जा, 7 बार बवंडर नहीं आया। क्या आया? 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। बस उसी को पकड़ लिया उसने, हिम्मत नहीं हारने का बाद मिल गया प्रार्थना का जवाब। एक छोटा सा आशीष आपकी लाइफ को बड़ी आशीष में कन्वर्ट करे यीशु मसीह के नाम में। एक छोटा विश्वास आपको बड़े बड़े काम होते दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो छोटा मनुष्य का हाथ, उसने कहा वही आया ना, वही ठीक है, कोई बवंडर नहीं आया उसे में। एक छोटी सी बात परमेश्वर आपके जीवन होगा। वो हिम्मत नहीं आ रहा था, वो 7 बार जाने वाला व्यक्ति भी हिम्मत नहीं आ रहा था। याद रखना, जब सैमुएल को परमेश्वर आवाज दी, वो 3 बार उठ के भागा और कहा क्या आ गया। उन्हें 3 बार मेहनत करी। आज हम मेहनत में पीछे हट जाते हैं। अगर आज प्रभु का दास आपको कोई मेहनत कर दे, वो 3 बार अगर आपको चिल्ला दे, आप 4थे बार में चर्च आना छोड़ दोगे। क्यों? आपको हट हो गया, क्योंकि अभी तक हम मरे नहीं, अभी तक हम मरे नहीं। हमारे अंदर वही ईगो, वही घमंड है। परमेश्वर ने कहा कि हिम्मत मत हारो, हमारा प्रतिफल बड़ा है। आप याद रखना एक बात, आप कोई भी चर्च में जा रहे हो, आप किसी प्रॉफिट के चर्च में नहीं आते, आप खुदा के भवन आते, उसके घर, उससे मिलने आते। तो आपको आशीष पानी है तो आपको इधर उधर नहीं देखना, कहना मेरा पिता का घर है। जैसे बहनें जब मायके जाती है तो कैसे जाती है, जब मायके भेजते हैं ना तो एक प्लेस होके, खुश होके, और जब दामाद भी जाते हैं तो खुश होके ना, ये घर सबका घर है। आपको छूछे हाथ मुंह लटकाए नहीं आना, आपको पिता के पास आना है। आप
आपको पूरा शो होना चाहिए। मेरा विश्वास चाहे छोटा क्यों ना हो, प्रतिफल बड़ा ही होगा यीशु मसीह के नाम में। प्रतिफल बड़ा ही होगा यीशु मसीह के नाम में। आज का टॉपिक यही है मेरी बहनों मेरे भाइयों, हिम्मत मत हारो। अपने पति को देखकर, मिनिस्ट्री को देखकर, आपके नेगेटिव चीज को देखकर हिम्मत मत हारो। अपने प्रेम में हिम्मत मत हारो, अपने विश्वास में, अपनी प्रार्थना लाइफ में, अपने बाइबल में हिम्मत मत हारो, क्योंकि हमारा प्रतिफल बड़ा है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए खड़े हो जाके प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरा वचन कहता है पिता कि हमारा प्रतिफल बड़ा है पिता, लेकिन जब हम हिम्मत हार जाते हैं, जो काम आप हमें देते हो उसमें हम नहीं कर पाते, हमारा प्रतिफल हमसे निकल जाता है। लेकिन आपने जिसे एलिया को कहा 7 बार जा, और उसके बाद जो बादल आया पिता, जो हन्ना को आशीष मिली पिता, वही मैं डिक्लेयर करता हूँ। आज जो भी ये सुन रहा है पिता, 7 बार महीना आ रहा है इनके लिए आशीष को लेके यीशु मसीह के नाम में, वो आज कंप्लीट हो यीशु मसीह के नाम में। ये 7वां दिन इनके लिए आशीष का कारण बने यीशु मसीह के नाम में। पिता जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं पिता, ऑनलाइन ऑफलाइन पिता, आज हो सकता है वो हिम्मत हार चुके हो, अपनी प्रार्थना में अपने आप में हिम्मत हार चुके हो, लेकिन खुदा तो हिम्मत बढ़ाने वाला परमेश्वर है। ये लोग तेरे हिम्मत बढ़ाने वाले परमेश्वर है पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज तेरा दास बेटा होने के नाते, भविष्यता होने के नाते, कि इनकी हिम्मत पिता आज आप बढ़ा रहे हो यीशु मसीह के नाम में, और इनका बड़ा प्रतिफल इनके लाइफ में आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो चंगाई का हो सकता है, वो छुटकारे का हो सकता है, वो प्रेम का हो सकता है, वो मेल मिलाप का हो सकता है, वो कोई भी वस्तु पाने का हो सकता है। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। हिम्मत मत हारो, हमारा प्रतिफल बड़ा है। वो बड़ा प्रतिफल छोटा एक बादल के रूप में आ रहा है, लेकिन वो बड़ा है, मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। बैठ जाइए, आगे का समय प्रॉफिट जी के हाथ में।